नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में झांसी जिले में विकास परियोजनाओं ने शानदार रफ्तार पकड़ी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सिंचाई और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत 33 गांवों में 22,825 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.51 लाख करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जा रही है। झांसी विकास प्राधिकरण ने 383 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य पूरे किए। स्मार्ट सिटी के तहत आधुनिक सुविधाएं विकसित हुई हैं। 3000 से ज्यादा भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था ने मिसाल कायम की है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने 9 साल में बदली झांसी की तस्वीर। विकास की परियोजनाओं को मिली शानदार रफ्तार। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी में रिकॉर्ड कार्य। किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों तक पहुंची योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल से झांसी जिले में पिछले 9 वर्षों के दौरान विकास की तस्वीर तेजी से बदली। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, बिजली, सिंचाई, किसानों की मदद, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के कल्याण तक लगभग हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हुए। झांसी वीरानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा से जाना जाता है, लेकिन अब विकास कार्यों को लेकर ही जाना जा रहा है। फिलहाल में बीते 9 सालों में सड़क, बिजली, पानी, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं ने झांसी में बहुत विकास किया है, लेकिन इन विकास का झांसी की जनता को कितना लाभ पहुंचा है, इसको लेकर के हिंदी खबर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं ने जिले की तस्वीर बदलने का काम किया है। झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास का प्रमुख केंद्र बना। झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से 106 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे की योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ। हर घर नल जल योजना ने बुंदेलखंड की प्यास को बुझाया। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए विकास की नई इबारत लिखी जा रही। अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक शहर अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर। झांसी में नोएडा की तर्ज पर बीडा यानी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत लगभग 33 गांव में 22,825 हेक्टेयर क्षेत्र में पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जा रही है। 1.51 लाख करोड़ रुपए की ये परियोजना क्षेत्र की आर्थिक विकास और रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगी। झांसी में पिछले 9 वर्ष में योगी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। झांसी पूरी तरह से विकसित हो गया है और जो झांसी में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बीड़ा के नाम से आया है, उसमें करीब 32-33 गाँव में जो विकास होगा उससे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। झांसी में विकास कार्य की बात की जाए तो झांसी इस टाइम पे हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास झांसी के अंदर हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि झांसी को ऐसा हब बना दिया गया कि अभी यहाँ बीड़ा आ रहा है। नोएडा से बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया झांसी के अंदर होगा, जिसमें लाखों जो युवा हैं और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, उनकी नौकरी की उपलब्धता झांसी में होगी। पूरे उत्तर प्रदेश से कई लोग आने वाले हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण की बात की जाए तो झांसी विकास प्राधिकरण ने बदली शहर की तस्वीर। अब तक 383 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्य पूरे। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 138 करोड़ खर्च। रिसाला चुंगी से ओरछा तिराहा तक 26.21 करोड़ से सड़क चौड़ीकरण। ग्राम बूढ़ा से बहेटा तक 36.85 करोड़ से सड़क का चौड़ीकरण। 30 करोड़ की लागत से आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण। 46.50 करोड़ से मऊ चुरारा टिकटोली खजरी मार्ग का चौड़ीकरण। 21.49 करोड़ से
मऊ टीकमगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 31.68 करोड़ से मोंठ भांडेर संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 42.07 करोड़ से रानीपुर निवाड़ी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 55.70 करोड़ मोंठ बड़ौरा टहरोली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 50.03 करोड़ से गुरसराय कोटरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और 42.98 करोड़ से रक्सा टूंका बैधोरा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत झांसी में कई बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं। शहर के पार्कों में सोलर ट्री लगाए गए, नए पार्क विकसित किए गए, स्कूलों में सोलर लाइट लगाई गई और शहर के प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण किया गया। आतिया ताल का जीर्णोद्वार, लक्ष्मी ताल का पुनर्विकास, जिला पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, राजकीय संग्रहालय का नवीनीकरण, स्मार्ट रिकॉर्ड रूम, इंक्यूबेशन सेंटर, मल्टी लेवल पार्किंग, बुंदेलखंड संस्कृति केंद्र, डिजिटल साइन बोर्ड, वर्षा जल संचयन, ओपन जिम, योग केंद्र, चार्जिंग स्टेशन, हॉकी स्टेडियम का विकास, फ्लड लाइट, बैडमिंटन कोर्ट, रेलवे फ्लाईओवर और आधुनिक साउंड एंड लाइट शो जैसी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसा ही हम देख रहे हैं कि झांसी में जो पुल बना, जिसने झांसी में ग्वालियर, शिवपुरी, कानपुर सबको एक साथ जोड़ दिया। अभी जितने बड़े एक्सप्रेसवे हैं वो झांसी से निकल रहे हैं। आप झांसी के विकास कार्य की बात करेंगे तो झांसी में ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ पे विकास ना हुआ हो। आप बीकेडी से चित्रा चौराहे तक जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि पुराना झांसी है, ये कोई बड़ी सिटी में आ गए हैं। अधिकतर लोगों का यही कहना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी में कई विकास कार्य किए, जिन विकास कार्यों को लेकर हम लोग झांसी के जो जनता है वो बड़ी संतुष्ट है। झांसी में योगी सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। इस दौरान 3092 भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकारी जमीनों को सुरक्षित करने के साथ विकास परियोजनाओं के लिए भी रास्ता साफ हुआ। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए। व्यापारी, महिलाएं और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर लगातार काम किया गया। योगी सरकार और भाजपा सरकार आने के बाद इतना बड़ा बदलाव आया है कि जो लोगों की सोच से बहुत परे है। जो पहले छीना झपटी, मर्डर, कब्जा, मकानों पे कब्जा और बलात्कार जैसी स्थितियां जो हुआ करती थी, उनमें जो है इस बात और व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी, व्यापारियों के साथ दुकानों से सामान ले जाना, उनके पैसे ना देना, ये सारी स्थितियां जो है मोदी सरकार, योगी सरकार आने के पहले इतनी तेज़ी से थी कि व्यापारी तो अपने आप को असुरक्षित ही समझता था। आज ये स्थिति है कि जो व्यापारी है वो धड़ल्ले से अपना व्यापार करता है और यह निश्चिंत होकर के व्यापार करता है कि हम जो है आज ऐसी सरकार के बीच में है कि हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। झांसी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, मैं समझता हूं जिस प्रकार से जो अराजकता हुआ करती थी, गुंडागिर्दी हुआ करती थी, लोगों के प्लॉटों पे कब्जे हो जाते थे, रात में बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थीं, तो इस प्रकार से बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, सबके लिए एक सुरक्षा का भाव, और आज 12 बजे भी रात में भी बहन बेटियां घर से निकल जाएं तो उनको किसी भी कोई भी डर उनको नहीं सताता है। ऐसी आज की कानून की व्यवस्था है। 112 आप डायल करिए, तुरंत पुलिस आपके लिए सामने हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत हो जाती है। तो ऐसी माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, तो मैं बहुत ही झांसी की जनता बड़ी प्रसन्न है और खुशहाल है। योगी सरकार आई है जब से, बहुत अच्छी महिला की सुरक्षा। हम लोग कहीं पे भी अलग अकेले भी जा सकते हैं। पहले डर लगता था कोई साथ में लेके जाए, अब अकेले भी जा सकते हैं, कोई डर नहीं लगता है हर जगह। जब से योगी सरकार आई है तब से काफ़ी सेफ्टी में बदलाव देखने को मिले हैं। कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी, रात बिरात हम बाहर जा रहे हैं तो ये डर नहीं रहता है कि अब क्या करेंगे। 112 पे फ़ोन कर देते हैं, जल्दी से 2 या 5 मिनट में वो आके हमारी समस्या का निवारण कर देते हैं। योगी सरकार ने झांसी में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है। सौभाग्य योजना के तहत 69,656 नए बिजली कनेक्शन दिए गए। उजाला योजना के तहत 2,37,293 एलईडी बल्ब का वितरण हुआ। जिले में विभिन्न क्षमता के 18,719 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। 51.65 करोड़ से
16 नए 33/11 kV बिजली उपकेंद्र बनाए गए। जिले में 61.61 किलोमीटर नई 11 kV लाइन बिछाई गई। लगभग 110 किलोमीटर से ज्यादा एबीसी केबल बिछाई गई। झांसी जिले में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण पर 192 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए गए। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना और महिला कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को मिला। महिला हेल्पलाइन, पिंक बूथ और महिला सुरक्षा अभियान को भी मजबूत किया गया है। झांसी से अमित सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों में झांसी में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का नया अस्पताल बनाया गया। 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तैयार किया गया। 50 नई MBBS, 53 MD, MS और 12 सुपर स्पेशलिटी सीटें शुरू की गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट, कोविड वार्ड और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर महीने 450 से 500 मरीजों का इलाज हो रहा है। शिक्षा में ऑपरेशन, कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने दिलाई झांसी को नई पहचान। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचा कीर्तिमान। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर दिया विशेष ध्यान। डिजिटल सेवाओं से सरकारी काम हुआ आसान। योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में झांसी की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया है। जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक नई सुविधाएं शुरू की गई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगभग 500 बेड के नए अस्पताल का निर्माण कराया गया। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया गया और कई नई सुविधाएं शुरू की गई। 9.00 करोड़ से बड़ा गांव और रानीपुर में CHC का निर्माण कार्य। 28.00 लाख की लागत से 5 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य। 11 CHC में 20 शैय्या कोविड वार्ड निर्माण कार्य कराया गया। 32 NPHC पर 6 कोविड शैय्या वार्ड का निर्माण कराया गया। 10.00 लाख की लागत से ड्रग हाउस झांसी का निर्माण कार्य। हर ब्लॉक के एक गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण। 1.25 करोड़ की लागत से IPL डीप झांसी का निर्माण कार्य। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित ही बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अगर देखा जाए तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। और अस्पताल में अगर हम भी इलाज करवाने जाते, पहले प्राइवेट का सहारा लेते थे, अब हम लोग इलाज करवाने जाते हैं तो सारी चीज़ें जो है डिजिटल हो गई हैं। पर्चा भी देखो तो डिजिटल माध्यम से तुरंत के तुरंत आपको मिलता है। घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था माननीय हमारी योगी जी की सरकार जब से बनी है, निरंतर रूप से सुधार आ रहा है। पहले हमारे मेडिकल कॉलेज और अपनी सिविल हॉस्पिटल जर्जर हालत में थी। आज नंबर नहीं लगाना पड़ता, ऑनलाइन ही सब बुक हो जाता है। और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की गई है। नए सिरे से अच्छा काम चल रहा है। नए डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। तत्काल इमरजेंसी में अच्छा इलाज हो रहा है। हर प्रकार का इलाज हो रहा है। मेडिकल संस्थानों में करीब 73,000 लीटर तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित की गई। सरकारी अस्पतालों में कई नई मेडिकल मशीनें लगाई गयी। गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए। डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन, ICU, मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य आधुनिक सुविधाओं से मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल शिक्षा का दायरा भी बढ़ाया गया। सुपर स्पेशलिटी विभागों में 12 नई सीटें शुरू की गयी। वर्ष 2017 से बाद से 50 MBBS सीटों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 से बाद से 53 MD, MS सीटों की वृद्धि हुई है। सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों की 12 सीटें प्रारंभ की गई हैं। 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर तैयार हो गया। नया वातानुकूलित 500 बेड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हजारों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की देखभाल के लिए कई योजनाओं का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला और टीकाकरण अभियान को भी मजबूत किया गया है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई हैं। झांसी में शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार काम किया गया। सरकारी स्कूलों के भवनों का कायाकल्प हुआ। स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, नए फर्नीचर, साफ पेयजल, शौचालय और खेल सुविधाओं का विस्तार किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया। बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल देने के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए। हमारे स्कूल में सब सुविधाएं हैं, हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है टीचर है। और क्या सुविधा है? हमारी टीवी है, गेम्स खेले जाते हैं, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। ड्रेस वगैरह आपको कैसे मिलती है और खाना पीना मिलता है क्या? बैंक में पैसे आते हैं हमारे खाते में। और क्या सुविधा है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में ड्रेस में हर चीज़ के पैसे आते हैं और मैम लोग अच्छे से पढ़ाती हैं। हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, हमें ड्रेस की सुविधा मिल रही है, खाना की सुविधा मिल रही है, अकाउंट में पैसे आते हैं हमारे, और जैसे बुक की सुविधा मिल रही है और ड्रेस भी फ्री मिल रहा है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। झांसी जिले में युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। स्टेडियमों का विकास, खेल सुविधाओं का विस्तार और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ताकि युवा बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिले में 2100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। योगी सरकार के 9 वर्षों में झांसी में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 21,863 फ्री गैस कनेक्शन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 43,145 बालिकाएं लाभान्वित, 32,6,472 छात्रों को 12,998.20 लाख की छात्रवृत्ति वितरित, 77,919 लाभार्थियों को 33,362.01 लाख वृद्धावस्था पेंशन, 1,83,050 शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 33,912 आवास निर्मित, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 33,912 आवास निर्मित, 14,005 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई विकास कार्य किए गए। झांसी किला, रानी महल, संग्रहालय और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया। स्मार्ट लाइटिंग, बेहतर सड़कें, पार्किंग और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार हुआ। कुल मिलाकर साल 2017 से लेकर अब तक झांसी जिले में हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए। झांसी अब बुंदेलखंड के विकास का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। झांसी की बदलती हुई तस्वीर को लोग पसंद कर रहे हैं और लगातार झांसी की तस्वीरें बदलती जा रही हैं, लेकिन आम जनता को अभी अपेक्षा है कि जो धरातल पर योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ गली मोहल्ले तक पहुंच पाए। फिलहाल में इन योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं सोनी, हिंदी खबर, झांसी।